जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्रभु से यही प्रार्थना है, यही विनती है, आप सभी लोग स्वस्थ रहें। आज मैं आप लोगों को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बीच में छोड़ के मत जाइएगा प्लीज। कथा पूरा सुनने का महत्व है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सभी को राधे 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 राधे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की क्या विधि है? किस देवता की पूजा किया जाता है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया, तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो आदमी इस व्रत को नहीं करता वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, चित्त लगाकर सुनो। मानधाता नामक एक सूर्यवंशी राजश्री राज्य करता था। वह अत्यंत सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती था। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। उसकी प्रजा धन्य धान्य से भरपूर और सुखी थी। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गया। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगा कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी है। मैं आप लोगों के दुखों का समझता हूँ। ऐसा कह राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतर कर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपके पास इसी संदेह को निर्मित करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, सतयुग सब युगों से में उत्तम है। इससे धर्म के 4 चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे, महाराज, मैं इस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी पावेगी।
इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतएव प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा ने अपने नगर वापिस आकर निधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति का देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, राधे 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 राधे। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। अगर नहीं हो सकेगा तो आप लोग प्लीज उसी रोटी बनाइए, चावल खाइए। इसी रोटी खाने से भी एकादशी का आधा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्री